इसलिए मेरी माँ मरने के टाइम नखरे नहीं। सही है। ये बड़ा नखरे कर रहा है हिरण्यकश्यपु, न दिन को मरू न रात को मरू न अस्त्र से मरू। भगवान बोले कर तू नखरे, सबकी दवाई मेरे पास है। बोले ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र। भगवान बोले नाखून बढ़ाए हैं, फैशन में नहीं तेरे लिए। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरू, ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना साढ़ ना सावन ना भादो ना कुआर ना कार्तिक ना घन ना पूस। भगवान बोले पुरुषोत्तम महीना तेरे लिए डिजाइन किया है। अब बोल। हाँ? बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोला ना अंदर मरू ना बाहर मरू। भगवान बोले देहरी पे बैठा हूं, अब मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों? बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। अब बोल। इसलिए ना नखरे कर रहा बहुत ज्यादा मरने में हिरण्यकश्यप। ऐसे नखरे नहीं करना चाहिए, है ना। हिरण्य कितने नखरे करोगे, मरना तो पड़ेगा। हिरण्यकश्यप की मुक्ति हो गई। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया भगवान ने, बहुत प्यार किया। प्रहलाद जी देवता आए, भगवान माँ भगवती लक्ष्मी जी आई, स्तुति करके गई। प्रहलाद जी कह रहे ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। प्रहलाद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। भगवान ने कहा भगवान ने कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, बस यही वरदान दीजिए। प्रहलाद जी ने क्या मांगा? कुछ नहीं, निष्काम भक्त कौन है? हमें भगवान से भी क्या चाहिए? भगवान से भी ना मांगा करो। मेरी माँ बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भगवान के शरण में रहा करो। एक बार क्या हुआ, एक भगवान का भक्त था, भगवान श्री कृष्ण का। भगवान कृष्ण की उपासना करता, श्री कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करता। भगवान के सिवा कोई की तरफ उसका ध्यान नहीं। एक बार क्या हुआ, उसके ऐसे प्रेम तपस्या से ना देवराज इंद्र आए। भगवान कृष्ण ही इंद्र बन करके आए कि इसकी परीक्षा लेता हूं। तो उसके सामने कौन आ गए? देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र बोले पुत्र तुमने बढ़िया भक्ति की है, मैं इंद्र हूं, वरदान मांगो मेरे से। तो वो भक्त जोर जोर से रोने लग गया। इंद्र बोले क्यों रो रहे हो? बोले हमने तो कृष्ण की पूजा की थी, भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, आप क्यों आ गए? इंद्र बोले कोई भी वरदान मांगो, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। धन दौलत स्त्री जो सुख चाहिए मांग, क्या चाहिए? वो भक्त बोला नहीं, इंद्र महाराज आप आए हैं, स्वागत है, परंतु आप जाओ। मैं कृष्ण का पुजारी हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। मैं अपने प्रभु से जो भी मांगूंगा अपने प्रभु से मांगूंगा। मुझे आपका दिया कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्रभु नाली का कीड़ा बना दें तो मैं अपने प्रभु के हाथ नाली का कीड़ा बन जाऊं, पर तुम्हारे हाथ स्वर्ग का धन भी मैं नहीं लेना चाहता। मैं प्रभु का हूं, प्रभु से ही लूंगा जो लूंगा। ये क्या है? अनन्यता है अपने इष्ट के प्रति कि हम, और इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि और देवता चित्त न धरई। हम अपने भगवान श्रीमन नारायण के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगते। कुछ मांगते क्या, कुछ चाहते नहीं, हमें कोई दूसरा। अच्छा एक बात बताओ, आप पत्नियों को आपका पड़ोसी ला के दे एक झुमका, रख लोगी मेरी माँ? जो अच्छी नारी होगी वो अपने पति के हाथ से फटी साड़ी ले सकती है। मेरा पति फटी देगा तो स्वीकार है, पर दुनिया का आदमी 1 करोड़ का सोना देगा तो एक पतिव्रता नारी की बात कह रहा हूं। वरना आजकल बाजार में तो लोग है ना 5-5 हजार में घूमने फिरने को तैयार है। पतिव्रता नारी की बात है।
कि एक नारी अपने पति से जो लेगी अपने पति से मांगेगी, पति से ना लेगी। साड़ी नहीं है तो पति देगा, रोटी नहीं है पति लाएगा। लेकिन एक पतिव्रता नारी दूसरे के आश्रित नहीं रह सकती कि तुम लाओ झुमका, तुम लाओ हार। नहीं, हमें तुम्हारा हार नहीं चाहिए, तुम्हारी साड़ी नहीं चाहिए, हमारा पति जो देगा हमें वो चाहिए बस। ऐसे ही भक्त कैसा है, अनन्यता क्या है कि हमारे भगवान श्रीमन नारायण जो हमें देंगे, वो दुख दें या सुख, हमें दोनों पसंद है। जो प्रभु देना चाहें, हम उनके हाल में रहना चाहते, जो जिस हाल में हमारे प्रभु हमें और किसी से कोई इंद्र आ जाए कहें कि अनिरुद्धाचार्य हमसे ये ले लो, हमें इंद्र से कुछ नहीं चाहिए, हमें और से किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो भी कहूंगा तुमसे कहूंगा, जो भी कहूंगा तुमसे कहूंगा। भगवान के सिवा यही है अनन्यता, यही है शरणागति, समर्पण। ये दास अनिरुद्ध, मैं भगवान के सिवा किसी को नहीं जानता और ना तो जानना चाहता। कोई जरूरत नहीं है किसी, आप अपने परिवार में मस्त रहो, भगवान का चिंतन करो। बहुत कुछ जान करके क्या फायदा। इसलिए आप लोग इस देवता उस देवता, इस मंदिर उस मंदिर भटकते रहते हैं। आपको अपने इष्ट में भरोसा नहीं है, आपको अपने भगवान में। लोग समय के साथ भगवान भी बदल लेते हैं। नहीं, आज इनके पास कल उनके पास, आज यहाँ जा रहे हैं, आज कोई कहीं तेल चढ़ा रहा है, कोई कहीं कुछ चढ़ा रहा है। तुलसीदास जी ने कहा, और देवता चित्त न धरई। सबको चित्त में रखने की जरूरत। भगवान श्रीमन नारायण, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जैसे पत्नी अपने पति के लिए ईमानदार है, ऐसे भक्त को अपने भगवान के लिए ईमानदार होना चाहिए। जैसे पतिव्रता नारी पति में समर्पित है, जैसे गाय बछड़े को चाट रही है, ऐसे प्रहलाद जी भगवान जी प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। पुत्र कुछ वरदान मांग लो। प्रभु मेरे पिता ने आपको गाली दी, बस मेरे पिता की सदगति हो जाए और कुछ नहीं। भगवान बोले, तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो मैं उनकी भी सदगति कर देता, पर तुम्हारी 21 पीढ़ी तो है ही नहीं। होती तो प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद भगवान ने एक हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया, और जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो हाथी की भी अनन्यता देखिए। हाथी के सामने देवराज इंद्र खड़े कि तू एक बार मेरा नाम ले, मैं तुझे बचा लूंगा। तो ये देवता खड़े, तू नाम मेरा ले, ये खड़े, सब खड़े, पर हाथी ने किसी का नाम नहीं लिया। हाथी ने कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हे प्रभु, जो जीव मात्र के बीज हैं, बीज कौन है सबके? भगवान नारायण। तो बोले भगवान मेरी रक्षा करें। तब भगवान हाथी का पांव मगर ने पकड़ा और पानी में डुबाना चाहता था। तभी हाथी ने सूंड उठा के कमल का पुष्प भगवान को अर्पित किया। सरोवर में लगा था पानी में, तोड़ करके अर्पण किया। भगवान वैकुंठ से दौड़ पड़े और हरि अवतार लेकर हाथी की रक्षा की भगवान ने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हाथी को बचाया, मगर निकला, पांव पकड़ा था हाथी का, तो भगवान ने मगर का सर काट दिया, हाथी की रक्षा की। भगवान हमारे हाथी की पुकार सुनते हैं। जब वो हाथी की सुनते हैं तो क्या मेरे प्रभु मेरी नहीं सुनेंगे? मैया, जब भगवान हाथी की सुनते हैं हमारी नहीं सुनेंगे? हमने क्या बिगाड़ा है? लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं। अरे भगवान सुनते तो हैं, तुमसे बोलना ही नहीं आता। कैसे बोला जाए? अच्छा ये बताओ, छोटा सा बच्चा जो 6 महीने का है, जब उसे भूख लगती है तो वो क्या माँ से कहता है कि दूध पिलाओ?
बोलो, 6 महीने का बच्चा तो बोलता नहीं है। तो जब उसे भूख लगती है तो क्या भूखा रहता है? माँ दूध नहीं पिलाती? छोटा सा बच्चा जैसे भगवान, जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माता के भरोसे है। माँ चाहे तो दूध पिलाए और माँ चाहे तो ना पिलाए। छोटा बच्चा किसके भरोसे है? एक बार एक मैया आई, बोली गुरुजी मेरा छोटा सा बच्चा था, मेरे हाथों उसकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई? बोले पड़ा हुआ था, मेरे साथ ही सोया था और करवट लेने वो मेरे नीचे दब गया, वो दबने से उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो, छोटे बच्चे को आप मार डालो तो वो मर जाएगा। खिलाना, खाना पीना दो, पिलाओ दूध तो पिएगा, आप कुछ मत दो, कमरे में बंद कर दो, वो मर जाएगा तड़प तड़प के, पर आपकी शिकायत किसी से नहीं करेगा। करेगा? एक बार और एक केस आया था कि एक पत्नी, एक माँ टीवी देख रही थी, उसका कोई फेवरेट टीवी पे कोई सीरियल चल रहा होगा और उसका बच्चा तभी रोया। चुप कराई कि वो निकल जाएगा सीरियल, रो मत, नहीं माना, बच्चा रोता रहा। तो ओवन कुछ होता है घर में, वो नहीं, गर्म करने का कुछ होता है, मशीन होती है कोई, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो ओवन ऐसा कुछ, उसमें ले जाके बच्चे को रख दिया। ये सत्य घटना है, अखबार में आई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक माँ, वो गर्म करने के लिए नहीं घर में होता, आपके घर में कुछ, मुझे नाम नहीं पता उसका, हाँ वही है, उसमें बच्चे को रख दिया और वो टीवी देखने लग गई। देखो माँ भी सब तरह की होती हैं, कलयुग है ना, कलयुग है, सब तरह के लोग पाए जाते हैं। और बाद में जब वो टीवी देख के गई तो बच्चा तो खत्म हो चुका, वो फूल चुका। तो बच्चा छोटा किसके आश्रित है? माँ के, चाहे वो दूध पिलाए चाहे वो मार डाले। ऐसे ही भक्त ऐसा ही होना चाहिए, बच्चे की तरह। प्रभु हम तुम्हारे हैं, चाहे जीवन दान दे दो या मृत्यु दे दो, तुम मारोगे भी तो हम तुम्हारे ही रहेंगे, हम और किसी के नहीं रहेंगे। माँ ने रख दिया ओवन में जो भी था, मर गया। बच्चे ने तो नहीं कहा कि तुमने क्यों रखा, बच्चा माँ के आश्रित है। यही है शरणागति। जैसे छोटा बच्चा नहीं कहता कुछ, माँ सब समझती है, कब दूध चाहिए, कब पानी चाहिए, कब बच्चे को तेल मालिश चाहिए, जैसे बिना कहे माँ सब देती है, ऐसे भक्त माँ के आश्रित रहेगा तो आपको कहना कुछ नहीं पड़ेगा, मेरे प्रभु बिना कहे सब समझते हैं, भक्त को जो चाहिए देते हैं। तो हाथी की भगवान ने रक्षा की। इसके बाद समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी, 3 अवतार भगवान ने धारण किए और लीला की। एक बार क्या हुआ कि वामन भगवान राजा बलि ने 3 पग भूमि मांगी। 3 पग भगवान ने, वामन भगवान ने 3 पग भूमि दी। अब वामन भगवान को राजा बलि ने दी। पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहाँ रखा? राजा बलि के मस्तक पर रखा। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखकर राजा बलि पर कृपा की। इसके बाद मछली बनकर आए, मत्स्य बनकर भगवान ने कृपा है अग्रीव नाम के दैत्य पर की। फिर भगवान सूर्य वंश में राजा नभग के नाभाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, इन्हीं के वंश में सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। फिर इन्हीं के वंश में, सूर्य वंश में हुए दशरथ जी, और दशरथ जी के सबसे छोटे, दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, और चारों भैयों का प्राकट्य हुआ। और भगवान राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी लेकर के गए। सीता स्वयंवर हुआ, अर्थात सीता मैया से विवाह हुआ। और जब राम जी अयोध्या आए और राजा बने, राजा बनने की तैयारियां हुई, 14 साल का वनवास दे दिया। राम कितने साल के लिए वनवास गए?
किसके कहने से गए? माता कैकेयी के। माता कैकेयी ने 14 साल, अच्छा 14 साल का ही वनवास क्यों दिया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, राम के वनवास जाने में किसकी गलती है? दशरथ जी की, राम की, कैकेयी मां की, या किसी और की? वनवास जाने में राम के किसकी गलती है? मंथरा, चौथा ऑप्शन मंथरा ले लो। किसकी गलती है? मंथरा, कैकेयी, दशरथ जी, राम, इन चारों में किसकी गलती से राम जी वनवास गए? जोर से मैया, किसकी गलती थी? पीछे वाले भक्त बताएंगे। राम के वनवास में देखो कैकेयी मां तो यूं ही बदनाम हो गई। कैकेयी मां, राम जी की एक कथा है कि जब राम जी छोटे से थे तो राम जी ने कैकेयी मां की आंखें बंद कर ली। कैकेयी मां बोली राम आंखें खोलो। राम जी बोले मां मैं आंखें तब खोलूंगा जब आप मुझे एक वचन दोगी। क्या? जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने की तैयारी करें तब आप मुझे वनवास भेज दीजिएगा। कैकेयी मां बोली कि मैं क्यों भेजूं तुझे, क्या गलती है? तब वहां राम जी ने पूरी बात बताई कि मेरा अवतार इस संसार में रावण जैसे पापियों को मारने के लिए हुआ। तो कैकेयी मां ने 14 साल का ही वनवास क्यों दिया? क्योंकि जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र 14 साल ही बाकी थी, इसलिए 14 साल का वनवास। राम जी वनवास गए, वनवास पहुंचे तो वनवास में श्रृंगवीर, जब आगे चले ना तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ, फिर श्रृंगवीरपुर पहुंचे, केवट से नाव मांगी, केवट की नाव पर बैठ के केवट ने पार लगाई और भगवान चित्रकूट पहुंचे, जहां से सब लोग वापस गए। सुमंत्र इत्यादि तो यहीं रुक गए थे और दशरथ जी की मृत्यु के बाद संस्कार करके भरत जी राम जी से मिलने आए और राम जी से बोले कि आप वनवास चलिए। अच्छा एक बात बताओ, आज का भाई कैसा है? आज का भाई, एक भैया राम है और एक भैया भरत हैं। भरत जी की माता ने भरत को अयोध्या का सिंहासन दे दिया, लेकिन भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये धर्म नहीं है कि आप अपने भाई को वनवास भेज दो और उसकी संपत्ति पे कब्जा कर लो। भरत जी ने क्या चुना? चित्रकूट जाना चुना। राम जी से बोले कि प्रभु आप चलिए, मैं सदा वनवास रहकर यहीं रहूंगा, आपके बदले मैं वनवास उठाऊंगा, आप अयोध्या चलिए। राम जी बोले मरे हुए पिता की बदनामी होगी, कि मर जाने के बाद पुत्र ने पिता का वचन छोड़ दिया, मैं नहीं जाऊंगा। राम जी नहीं गए और भरत चरण पादुका लेकर के चले। इसलिए कहता हूं भाई भाई कैसे हों? राम और भरत की तरह हों। भाई सुग्रीव और बाली की तरह ना हो। भाई रावण और विभीषण की तो गलती नहीं है, विभीषण तो राम की शरण में है। रावण ने ही लात मारा है विभीषण को, विभीषण ने लात नहीं मारा। तो बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप भाइयों को ये शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और इसी से जीवन जीना चाहिए। राम जी वनवास चित्रकूट की ओर से अब पंचवटी गए। अच्छा, पंचवटी में रावण ने सीता मां को चुरा लिया। जब रावण ने चुराया तो राम जी आगे चले सीता जी की खोज में। तो आगे जानते हो सुग्रीव मिले। सुग्रीव के भाई ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। सुग्रीव की कथा पता है आपको? सुग्रीव के भाई बाली किष्किंधा के राजा थे। एक दिन मैं नाम का एक दैत्य आया और वो बाली से लड़ने के लिए
उसने आवाज लगाई, हे बेटा शांत रहो बेटा, सुनो। बाली चला लड़ने। अच्छा, बाली ने अपने सुग्रीव भाई से कहा कि सुनो, मैं इस राज्य से, इस राक्षस से लड़ूंगा। एक गुफा में घुस गए। बोले तुम 15 दिन मेरा इंतजार करना। बाली क्या बोला सुग्रीव से? 15 दिन मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा। अच्छा, सुग्रीव ने 1 महीना इंतजार किया पर बाली नहीं लौटा। तब सुग्रीव को लगा कि मेरा भाई लगता है युद्ध में मारा गया, तो उसने गुफा के दरवाजे पे एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। और जैसे ही आए किष्किंधा, तो लोगों ने जबरदस्ती सुग्रीव को राजा बना दिया। अब जब राजा बने तब तक बाली आ गया। बाली को लगा अच्छा मुझे मरवा के तू राजा बनना चाहता है। सो जो खदेड़ा भागा सुग्रीव, जहां मिला तो खूब मारा। तब से सुग्रीव भागा भागा फिर रहा है और बाली किष्किंधा का राजा है। लेकिन सुग्रीव की सेवा में हनुमान जी हैं। अच्छा, हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ क्यों रहते हैं? तो इसका भी एक उत्तर है कि हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य। हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य देवता। और जब हनुमान जी की पढ़ाई पूरी हुई तो सूर्य भगवान से कहा हनुमान जी ने कि गुरुजी कोई दक्षिणा कहिए, कोई बात दक्षिणा कहिए, क्या दूं मैं आपको? तब कहा कि सूर्य भगवान ने कहा कि हनुमान जी मेरा एक पुत्र धरती पर है जिसका नाम सुग्रीव है। ऐसा करो कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा का वचन दो। इसलिए किष्किंधा में हनुमान जी भी रहा करते थे। लेकिन जब सुग्रीव को निकाला गया तो हनुमान जी सुग्रीव के साथ आए, क्योंकि गुरु जी को वचन दिया था सुग्रीव की रक्षा का। तो सुग्रीव को लेकर के वो अलग रहा, ऋष्यमुख पर्वत पर रहा करते थे। जब राम जी आए तो सुग्रीव को डर लगा के लगता है बाली ने हमें मारने के लिए कोई 2 पुरुषों को भेजा। तब हनुमान जी रूप बदल कर गए, राम लक्ष्मण की परीक्षा ली। तब पहली बार हनुमान जी ने पहचाना कि ये मेरे प्रभु राम हैं, चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी लेकर आए अपने कंधे पे बिठा के राम जी को और सुग्रीव से मित्रता कराई। अच्छा, बाली से सुग्रीव की लड़ाई हुई, लेकिन अब की बार राम जी ने बाली को किसने मारा? राम जी ने। लोग कहते हैं कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? अच्छा, राम जी ने बाली को कैसे मारा था? पेड़ की ओट में। क्यों मारा? राम जी यदि बाली को सामने से मारते तो बाली राम जी की शरण में आ जाता। किस में आ जाता? शरण में आ जाता। और शरण में आए हुए को राम जी कभी मारते ना। इसलिए राम जी ने कहा कि सामने जाऊंगा तो शरण में आ जाएगा, और शरण में आए हो के मैं मार नहीं सकता। इसलिए राम जी ने छिप करके मारा। कि लोग यही तो कहेंगे कि छिप के क्यों मारा? कहते रहेंगे कम से कम शरण में आए। और यदि शरण में आएंगे और यदि मैं छोड़ दूंगा तो सुग्रीव कहेगा कि आपने तो वचन दिया था कि बाली को मारोगे, फिर आपने तो मारा नहीं। फिर मित्र आरोप लगाता कि तुम उसके साथ हम मिल गए। इसलिए भगवान ने बाली को छिप करके मारा। आगे चले, रावण सीता को मां को ले गया। जटायु जी ने पूरी कोशिश की सीता मां को बचाने की, पर रावण ने पंख काट दिए और जटायु जी जमीन में गिर गए। राम राम कहते। अच्छा, जटायु एक पक्षी है, पर पक्षी होकर जानते हो क्या करना चाहते हैं? सीता मां की रक्षा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रक्षा। पक्षी के अंदर भी धर्म है। रावण से लड़ गए जटायु जी, पर पक्षी हैं, रावण के जितना बलवान बल नहीं है। पंख कट गए, नीचे गिर गए। लेकिन भले पंख कट गए, भले वो नहीं बचा पाए,
पर बचाने का प्रयास तो किया। इसलिए कहता हूं कि आप भी जीवन में प्रयास ना छोड़िए। सीता मां की रक्षा का प्रयास जटायु जी ने किया, तो आप भी अपने माता पिता की सेवा का प्रयास तो करिए, समाज की सेवा का प्रयास तो करिए। कितना कर पाओगे वो अलग विषय है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे सब अलग विषय है, करने का प्रयास तो करो। इसलिए अच्छे काम करने का प्रयास करो। ये दास अनिरुद्ध ने जटायु जी से सीखा कि जैसे सीता मां के, वहां पर तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहूं कछु दुर्लभ जग नाही। मतलब अर्थ ये निकला कि जिसके हृदय में परोपकार की भावना है, परोपकार किसे कहते हैं? सबकी सेवा, परहित, जिसके अंदर परहित की भावना है, उसके लिए इस धरती पे कुछ भी दुर्लभ। मैया ये बात सीरियस लीजिएगा। जो व्यक्ति परोपकार करेगा, परोपकारी होगा। परोपकारी किसे कहते हैं? खाने से पहले किसी को खिलाता हो, जो हर व्यक्ति को, हर जीव को खिलाने पिलाने का भाव रख। हम कहते हैं किसी को पैसे मत दो, कम से कम भूखे को रोटी तो दे दो, रोटी तो दो। तुम्हारी गली का कुत्ता है तो कम से कम रोटी तो दो, तुम्हारे गली में गाय है तो कम से कम रोटी तो दे दो, पानी तो पिला दो गाय को। मैया किया गया पुण्य और दिया गया दान। जब हम चिता पर जलेंगे ना, तो हमारा शरीर चिता पर जलेगा। आग शरीर को जलाती है, आग सोना चांदी को पिघला देती है, आग कठोर से कठोर वस्तु को भी जला देती है। पर आग में इतनी ताकत नहीं है कि आग आपके पुण्य को जला सके। अनिरुद्धाचार्य को जलाएगी आग, पर हमारे पुण्य को और हमारे पाप को आग आपको जलाएगी आग चिता पर आपका पुण्य और आपका पाप आग ना जलाएगी। आपका पुण्य और आपका पाप आपका अंतिम साथी होगा। जटायु जी ने जब सीता मां की रक्षा करने का प्रयास किया, तो उनका पुण्य क्या किया? जटायु राम के पास नहीं गए, क्योंकि उन्होंने पुण्य कमा लिया। तो राम जी के पास जटायु नहीं गए, राम स्वयं चलकर जटायु जी के पास गए। यह है पुण्य की ताकत। जब आप पुण्य कमाते हो तो भगवान आपकी ओर चलते हैं, आपको भगवान की ओर चलने की जरूरत। इसलिए मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध कहता है कि आज एकादशी है, निर्जला एकादशी, जिसे भीम सैनी एकादशी भी कहते हैं। आज की एकादशी ऐसी है कि साल भर की एकादशी ना करो। भीम भैया ने एक बार पूछा गुरुजी से कि गुरुजी, मैं तो बहुत खाता हूं, मैं एकादशी नहीं कर पाता, क्या करूं कि मुझे एकादशी करने का पुण्य मिल जाए? तो कहा कि तुम कोई बात नहीं, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कर लिया करो, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस एकादशी को करने से साल भर की एकादशी करने का पुण्य मिल जाता है। तो भीम भैया इस एकादशी को रहा करते थे सिर्फ, इसलिए इस एकादशी का नाम है भीम सैनी एकादशी। भीम सैन एकादशी भीम भैया रखते थे इस एकादशी। इसलिए आज इस एकादशी में आप संकल्प लीजिए कि आज हम